सो हेलो डियर कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बच्चों में भेजो स्वागत है नई वीडियो में फिर बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 बाई मणिपाल एकेडमी। एप्लीकेशन ओपन है बैच 22 के लिए, बैच 22 के लिए एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है 22 सितंबर 2025। तो एप्लीकेशन फुलफिल कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू भी कर लेते हैं। और बहुत लंबे समय बाद मैं एचडीएफसी बैंक फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम 2.0 पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो हम बात करेंगे ज्वाइन करें या ना करें एचडीएफसी बैंक का। टारगेट प्रेशर कहता है, एनवायरनमेंट कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, क्या जॉब परमानेंट है, फीस क्या है, और अभी का जो जीएसटी का नया स्लेब आया है, क्या हमारी जीएसटी कम होगी या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक का एक प्रोग्राम है, आप सब जानते हैं, फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम 2.0, जो कि मणिपाल एकेडमी कराती है, जो बेंगलोर में है। ठीक है। अब सबसे पहला प्रोग्राम ऑफलाइन होता है, 4 मंथ क्लासरूम ट्रेनिंग होती है मणिपाल कैंपस बेंगलोर में। ठीक है। 2 मंथ इंटेंसिव होती है, 6 मंथ ओजीटी होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है। 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है। सेक्टर होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि बैंकिंग एनबीएफसी एमएफआई में आपका हमेशा एप्लीकेबल रहने वाला है। ठीक है। एलिजिबल रहने वाला है इन फ्यूचर जॉब के लिए। अब थोड़ा सा बात करते हैं फीस। 2,37,288 प्लस जीएसटी। अब देखिए फीस प्लस, देखिए 2,37,288 तो एक्चुअल फीस है प्लस जीएसटी। तो जो नया जीएसटी स्लैब आया है, एजुकेशन जीरो कर दिया है, बट क्या हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है? क्या कैंडिडेट्स को जीएसटी जीरो जो हो गया उसका बेनिफिट मिलेगा? तो देखिए कल या परसों ही पहले वित्त मंत्री जी ने क्लियरली बोला है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन पे जीएसटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ परसेंट उन पे जीएसटी रहने वाला। तो देखिए जीएसटी तो आपको देना पड़ेगा, अब चाहे वो 5% के स्लेब में हो या 18% के स्लेब में हो। ठीक है। सिर्फ यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एआईसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पे, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी एक्चुअल में रजिस्टर्ड हैं विद गवर्नमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यूजीसी के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उन पे एजुकेशन फीस जीरो रहेगा, जीएसटी जीरो रहेगा एजुकेशन फीस पे। ठीक है। अदरवाइज जो कोचिंग सेंटर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं लाइक मणिपाल एकेडमी, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी लगेगा आपकी फ़ीस पे। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जीएसटी तो आप दे रहे हैं, तो अब वैसे अगर हम वैसे 18% जीएसटी लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी फ़ीस 2,70,000 के अराउंड जाती है। ठीक है। और एजुकेशन लोन आपको मिल जाएगा 12% का इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं वेबसाइट पे, एचडीएफसी बैंक ही आपको एजुकेशन लोन देगा। ठीक है। और दूसरी बात है, एजुकेशन लोन के साथ साथ, ठीक है, आप सेल्फ फंड भी कर सकते हैं। देखिए अगर 18% जीएसटी मैंने लगाया तो 2,80,000 के आसपास फीस भरना है। ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि सेल्फ फंड करके जाएं। 2 इंस्टॉलमेंट में सेल्फ फंड होता है, बट जिनके पास सेल्फ फंड करने का पैसा नहीं है, आप लोग एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब एक चीज़ और है, देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम को ओवरव्यू कर लेते हैं। वहीं आपको जो जॉब रोल मिलेगा वो रहेगा पर्सनल बैंकर। ठीक है। और आपका जो ग्रेड रहने वाला है वो है डिप्टी मैनेजर 1। सैलरी आपका कितना रहेगा? सैलरी सीटीसी है। ठीक है। वो है 5,00,000, ठीक है, 59,000, यानी 5,59,000। तो इंट्रेंस, अब देखिए 5,000 पर मंथ तो आपको ट्रेनिंग के टाइम मिलेगा, जो 4 मंथ की ट्रेनिंग रहेगी। ठीक है। 10,000 इंटेंसिव में मिलेगा मंथली में भी। ठीक है। 2 मंथ, फिर उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आपको 30,000 से लेकर 32,000 तक सैलरी मिलेगा। फिर उसके 1 साल जैसे ही आपका डिप्लोमा कंप्लीट होता है, आपका 5.5 लाख का सीटीसी जो एलपीए है वो एलिजिबल हो जाएंगे आप। ठीक है। उसको सैलरी को लेने के लिए तो कम से कम मेरे ख्याल से 35 से 38,000 के बीच में इस हिसाब से सैलरी आना चाहिए। जॉब पोस्टिंग लोकेशन कहाँ मिल सकती है? पैन इंडिया कहीं भी मिल सकती है, वो एचआर डिसाइड करेंगे बैंक के। फर्स्ट थिंग, क्या होम टाउन या होम सिटी, होम डिस्ट्रिक्ट पॉसिबल है? 10% चांस है कि होम स्टेट मिल जाए, होम सिटी तो बहुत मुश्किल है। ठीक है। होम सिटी किसको मिल सकती है? जो दिल्ली एनसीआर के कैंडिडेट हो गए, मुंबई के हो गए, पुणे के हो गए, बेंगलोर के ही कैंडिडेट हो गए, क्योंकि पैन इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल रहते हैं। क्या बिहार के लिए एप्लीकेशन ओपन है? बिहार वाले कैंडिडेट अप्लाई करके देख लीजिए, वो फिर आपका जो आगे प्रोसेस स्टार्ट होगा हायरिंग का। ठीक है। अभी
तो उसमें फिर आपको बता दिया जाएगा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कि यू आर एलिजिबल और नॉट, इफ़ यू आर बिलोंग्स टू बिहार। ठीक है, बिहार के कैंडिडेट को लेकर थोड़ा सा मणिपाल अकेडमी में इश्यूज चल रहे हैं हायरिंग को लेकर, अदरवाइज अदर स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी CTC 5,60,000 अराउंड है, LPA। ठीक है, DM1 ग्रेड मिलेगा, जॉब रोल पर्सनल बैंकर। पर्सनल बैंकर का वर्क क्या होता है, सेल्स करना भाई, मोस्टली ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट मिलेगा, सेल्स वर्क रहने वाला है। ठीक है, और हार्ड कोर सेल्स रहता है ज़्यादातर। हार्ड कोर में आपका फील्ड वर्क, आपका कासा डिपार्टमेंट, ब्रांच बैंकिंग में हार्ड कोर सेल्स मतलब फील्ड वर्क, आपको बिजनेस करना, लोन करना, म्यूचुअल फंड, नए अकाउंट ओपन कराना है, टारगेट बेस्ड जॉब है आपकी, क्लियरली मैं आपको बोलूँ, विद फील्ड वर्क। प्रोग्राम में मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, बट वन थिंग इज़ रिमेंबर, अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन करते हो उससे पहले आप अपना दिल और दिमाग मजबूत कर लीजिए कि मुझे भैया हार्ड कोर सेल्स करना है। अब सेल्स के टाइम आपको मैनेजर सुनाएंगे भी, रिज़ाइन की, जॉब से फायर करने की धमकियाँ भी मिलेंगी, बिल्कुल डेफिनेटली इट्स ट्रू। ठीक है, इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, बट एक HDFC ऐसा ब्रांड है ना जिससे बिजनेस होता है। HDFC फास्ट अप्रूवल लोन के लिए भी देता है। HDFC में अभी भी अगर मंथली एवरेज बैलेंस की बात करें तो ज़्यादातर 5,000 ही है, अदर बैंक ने 10,000 कर दिया है MAB। जैसे मेरा अकाउंट है HDFC बैंक में, तो मेरा MAB सिर्फ 5,000 है अभी भी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो कस्टमर हैं वो HDFC बैंक में आते हैं। दूसरी बात, HDFC बैंक होम लोन जल्दी करता है, फास्ट ट्रैक मोड पे, पर्सनल लोन, कोई भी इंश्योरेंस हो गया, इतने भी प्रोडक्ट हैं, क्रेडिट कार्ड हो गया, आपका म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट हो गया। तो एज अ पर्सनल बैंकर आपको यही सब सेल्स करना है, ज़्यादातर ब्रांच में रहकर, फील्ड पे जाकर, और कस्टमर विजिट भी रहेगा। अब सेल्स आप फील्ड में भी जाकर करेंगे और कस्टमर ब्रांच में विजिट करने आते हैं, उनसे भी आपको सेल्स निकालना है, उनकी क्वेरी सॉल्व करने के साथ साथ। तो हम कह सकते हैं कि आपका एज अ पर्सनल बैंकर जो वर्क है, ठीक है, वो सेल्स प्लस कस्टमर सर्विस प्लस आपका कस्टमर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। कस्टमर का पोर्टफोलियो लाइक कासा बुक हो गया, वो सब मैनेज करना है कि यार हमारा कस्टमर किस में एक्टिव है, किस में नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट हम सेल्स कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपका वर्क रहेगा। अब हम बात करते हैं, देखिए एप्लीकेशन ओपन है, 22 सितंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। क्या हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए? डेफिनेटली। देखिए ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ज्वाइन इनको करना चाहिए जो सेल्स के लिए रेडी है कि सर मैं 1-2 साल हार्ड वर्क कर सकता हूँ, मैं फील्ड में भाग सकता हूँ, भाग सकती हूँ, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे एक सही टाइम पे जॉब चाहिए। अब एज क्राइटेरिया भी जान लेते हैं, 21 साल से लेकर 28 साल तक है। मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट विद 50% एटलीस्ट होने चाहिए। मोस्टली फुल टाइम ग्रेजुएशन मांगते हैं HDFC बैंक में, बट अगर आपने UGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, AICT रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से स्टडी की है, ऑनलाइन भी की है, डिस्टेंस से की है, बट आपका 50% से ऊपर है और अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, तो आप कोई भी डिग्री से अप्लाई कर दीजिए। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपके पास कंप्लीट पता चल जाता है कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए आपका रेगुलर डिग्री वाले 50% वाले तो डन है भाई, एलिजिबल हो आप बिल्कुल। ठीक है, अब 21 से 28 साल तक लास्ट एज है, ये कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा हायरिंग प्रोसेस। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दूसरा, ऑनलाइन असेसमेंट फ़ीस देना है। तीसरा, ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। फिर आपका क्या इंटरव्यू होगा HDFC बैंक में। 50-50% चांस है कि आपका इंटरव्यू भी इस प्रोग्राम में हो सकता है, नियरेस्ट ब्रांच में जाकर या फिर ऑनलाइन। अदरवाइज डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर भी आ सकता है अकेडमी के लिए। अब बैच कब स्टार्ट करेंगे सर? जब 22 को एप्लीकेशन क्लोज हो रही है तो डेफिनेटली अक्टूबर में तो बैच स्टार्ट होना चाहिए, बैच 22 अक्टूबर में हो जाना चाहिए स्टार्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2 एग्ज़ाम के बारे में ध्यान रखिए जो कि क्लियर करने हैं। IRDA इंश्योरेंस एडवाइज़र का होता है, उसके बाद NISM 5A सीरीज़ 4 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइन करने के बाद भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, अकेडमी आपकी पहले से ही तैयारी कराता है। NISM 5A IRDA, ठीक है। अब वहाँ पे भी आपका देखिए, पहली बार तो ट्रेनिंग इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश मैंडेटरी है, आनी चाहिए। इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आप आराम से सर्वाइव कर जाएंगे ट्रेनिंग में भी और बैंक में भी। प्लेसमेंट कहीं भी हो सकता है, इसीलिए इंग्लिश के लिए वो लोग बोलते हैं, किसी भी लोकेशन पर आपको प्लेस्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू हुआ तो जॉब, देखो इंटरव्यू में आपसे सिंपल पूछते हैं, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है पर्सनल बैंकर का, DM1 का, आप HDFC बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, और आर यू रेडी टू रीलोकेट, ठीक है,
और टेल मी अबाउट सम फाइनेंशियल प्रोडक्ट नेम, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट में देखिए मैथ्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ सकते हैं, रीजनिंग मैथ के। ठीक है, और सेट वाइज होते हैं, वो आपको बस 50% मार्क्स लाने हैं उस टेस्ट में, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो होप्स हो कि ये तो ओवरव्यू क्लियर हो गया। अब ज्वाइन करने बिल्कुल करिएगा, बट सेल्स के लिए रेडी हैं तभी। बाद में आप मेरी वीडियो में आके गाली दें तो कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी चीज़ मैं क्लियर कर दूं, क्या जॉब सिक्योरिटी, प्राइवेट बैंक में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। बैंक जल्दी निकालता नहीं है, लेकिन ट्रांसफ़र ऐसी लोकेशन पे कर देता है जहाँ आप सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कस्टमर के साथ आपका अनबन हो सकती है, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं। ठीक है, तो आपका मन करेगा यार अब रिज़ाइन कर देता हूँ, बहुत परेशान हो गए। फिर आपका दिमाग इतना, देखिए 2.5 लाख रुपए, 2,80,000 रुपये लगाकर दिमाग तो ख़राब होता ही है ना। जब हमारा इतना पैसा जा रहा है और हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमें बहुत सुनाया जा रहा है, मेंटली बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, जिसको एक दूसरी लैंग्वेज में हरासमेंट या टॉर्चर कह सकते हैं। ठीक है, अब आपके रिपोर्टिंग अथॉरिटी ब्रांच में ज़्यादातर डिप्टी ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या BSM हो सकते हैं। मोस्टली तो ब्रांच हेड ही होते हैं, ब्रांच मैनेजर ही ज़्यादातर आपके RA होते हैं, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो आपको काम देते हैं कि भाई तेरे को ये काम करना है, आज फील्ड पे जाना है, आज कस्टमर का ये, आज टेलर पे बैठेगा, आज तेरे को कासा देखना है, आज कॉलिंग करना है। ये सारी चीज़ें आपका ब्रांच में BM सर डिसाइड करते हैं। क्या ऑपरेशन वर्क मिलने के चांस है? मुझे लगता है ऑपरेशन वर्क के 20% चांस है कि ऑपरेशन वर्क मिल सकता है, अदरवाइज नॉट। HDFC प्योर सेल्स दे रहा है इस टाइम पे ना। तो अब अगर सेल्स के लिए आप रेडी हैं, मेल फीमेल दोनों क्लियर सुन लीजिए, तभी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्योंकि HDFC बैंक में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, बहुत टारगेट प्रेशर आता है। कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन है जहाँ आपके BM अच्छे हैं, आपके मैनेजर अच्छे हैं, दैन अदरवाइज मेरे बहुत सारे दोस्त जूनियर HDFC में वर्क करते हैं, फीडबैक मिलता रहता है। बट अगर आप 1 साल हार्ड वर्क कर लेंगे ना, ठीक है, 1 साल, तो आप अच्छा खेल जाएंगे आगे अपने करियर के लिए ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। क्योंकि HDFC बैंक टॉप लेवल बैंक है वर्ल्ड का। ठीक है, टॉप लेवल में आता है, तो उसका एक्सपीरियंस और उसका रिलीविंग लेटर, एक्सपीरियंस लेटर बहुत मायने रखता है अदर बैंक्स के लिए। ठीक है, तो ज्वाइन करिए, बट इफ़ यू आर रेडी टू हार्ड कोर सेल्स और सुनने के लिए रेडी हैं, फील्ड वर्क के लिए, तब प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नो डाउट। DM1 के बाद DM2, M1, M2, CM1, CM2। भाई सैलरी शुरू में अगर 35-38 हज़ार है आपकी, तो डेफिनेटली अगले साल 40 तक जाएगी। हर साल आपको देखिए हाइक मिलता है, हर साल बोनस मिलता है। फिर आपका 2 साल बाद आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स आप पर्सनल बैंकर, ऑथोराइजर, क्लासिक बन सकते हैं। मतलब ये अपग्रेड है जॉब रोल, DM2 आपको ग्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन ओपन है बैच 22 की, 22 सितंबर की लास्ट डेट भी है भाई, ध्यान रखिए। उसके बाद आपका असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। असेसमेंट टेस्ट का लिंक 1 वीक में आ जाना चाहिए। लेट होता है तो वहाँ नंबर दिया, कॉल कीजिए, अदरवाइज अकेडमी को कॉल कीजिए या फिर मेल कीजिए बैंक को, HR को, अकेडमी के HR को, काउंसलर्स को। ठीक है, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। ठीक है ना, क्योंकि HDFC बैंक नंबर 1 बैंक है, टारगेट प्रेशर देगा, बट वहाँ से अगर करियर स्टार्ट करते हैं आप, सर्वाइव कर सकते हैं, देन आप बहुत अच्छा आगे चल के 8 से 12 साल के बीच में आप ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर घोषित कर दिए जाते हैं। ठीक है, और सैलरी पैकेज आपका 5.59 LPA है, वो फिक्स है। तो मतलब उसमें से आपका 38-40 हज़ार सैलरी तो आना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। मैं तो 35 से 38 एक अराउंड फिगर बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसी बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। HDFC फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 बाय मणिपाल अकेडमी एप्लीकेशन स्टार्ट हैं और 22 सितंबर लास्ट डेट, अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा। और मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। DM1 ग्रेड है, पर्सनल बैंक का जॉब रोल है, हर 2 साल में आपका प्रमोशन होता है। क्या फायर करता है बैंक? फायर बैंक जल्दी नहीं करता है। अगर आप डाटा ब्रीच कर रहे हैं या बैंक के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तब बैंक एक्शन लेता है, अदरवाइज बैंक ज़्यादातर ट्रांसफ़र करता है, लोकेशंस आपकी चेंज कर देता है, ताकि आप कहीं सीख के कहीं अच्छी जगह काम निकाल पाओ। ठीक है, और कम से कम 70% टारगेट मंथली कंप्लीट मांगता है बैंक सर्वाइव करने का, अदरवाइज प्रेशर आने लगता है। जोनल हेड, रीजनल हेड सुनाएंगे सबके सामने, तो आपको भी एज अ ह्यूमन बीइंग एक नेचर है हमारा कि हम इतना पढ़ने के बाद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप सोचेंगे यार 2.5 लाख रुपए, 2,80,000 रुपये देकर मैं ये सब सुन रहा हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ क्या, ये वो दिस डैट। ठीक है, ये मन में बहुत सारे ख्याल आएंगे। कभी कभी मेंटली इतना आप परेशान हो जाएंगे कि आप सोचेंगे यार अभी रिजाइन देता हूँ। पर इंस्टेंट में कोई डिसीजन मत लीजिए। अगर आपको कोई सुना रहा है ना, तो थोड़े दिन सुन लीजिए, फिर आप धीरे धीरे खुद मैनेज करने
लगेंगे। ठीक है, आप एक दिन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये गोल्ड की रिंग है। आपको पता है सोने के कण मिलते हैं, वो कण को पिघलाकर उसको शेप दिया जाता है, पर इस रिंग को बनाने के लिए इसमें हथौड़ी से लेकर बहुत सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं ना। ऐसे हमारा जीवन है, बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे, वो सब एक इक्विपमेंट की तरह हैं। कोई हमें मतलब इधर से पिन कर रहा है, उधर से पिन कर रहा है। हमें डे बाय डे मजबूत होना है, ना कि कमज़ोर। एज ए यूथ हम पावर हैं इस देश की, हम पावर हैं किसी भी सेक्टर की। तो हम अपने आप को मजबूत करेंगे। हम अपना करियर देखना है, अपना फ्यूचर देखना है। जल्दबाजी में बहुत सारे कैंडिडेट रिजाइन दे के मुझे बोलते हैं सर रीजॉइन कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ आफ्टर 1 ईयर अगर प्रॉपर रिलीविंग मिली है तो। बहुत सारे कैंडिडेट रिग्रेट करते हैं जल्दबाजी गुस्से में रिजाइन देकर। ये सब आपको नहीं करना है, बहुत सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। आपकी लाइफ है, फैसले आपके होने चाहिए। सामने वाला बंदा आपको ज्ञान दे सकता है, आपका पैसे को लेकर कभी साथ नहीं देगा। ठीक है ना, आपको फाइनेंशियली खुद को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। सही एज पे सही चीज़ ज्वाइन करके सही जगह पे अपना करियर बनाइए। फाइनेंशियली जितना आप स्ट्रॉन्ग होने उतना आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, वो बोलते हैं ना पैसा है तो बड़ी बड़ी बात है। पैसे से हर चीज़ हो सकती है। चाहे आप एजुकेशन करिए, पैसा लगता है, दवाई गोली खाने पीने में आजकल पैसे का ही यूज़ है। तो फाइनेंशियली जितना आप स्ट्रॉन्ग होंगे अपनी फैमिली पेरेंट्स सबको खुशी दे पाएंगे। ठीक है ना, तो 2 से 3 साल डियर कैंडिडेट हार्ड वर्क रहने वाला है, हार्ड वर्क सेल्स रहने वाला है। उसके बाद आप बहुत अच्छा करियर अपना बना लेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए। मैं यही दुआ करता हूँ आप सब लोगों के लिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़े और सीख कर बहुत कुछ आगे बढ़े और लोगों को भी सिखाना स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपका जीवन और आपका फ्यूचर करियर बहुत ब्राइट होगा। ठीक है, अगर आप अपने करियर में 10% आप ऐड कर रहे हैं तो 90% भगवान आपके करियर में खुद ऐड कर देता है चीज़ें। ठीक है ना, हमारे अंदर इंसानों के अंदर सोचने की क्षमता होती है। ठीक है, तो उस चीज़ को पूरा यूज़ कीजिएगा। और HDFC बैंक वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सेल्स टारगेट प्रेशर हर बैंक आज के टाइम पे दे रहा है, प्राइवेट बैंक दे ही रहा है। कोई सा भी बैंक हो, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 2 साल बाद आराम से स्विच कर सकते हैं, 1.5 साल बाद कर सकते हैं, MNC में भी आ सकते हैं 2 साल बाद। ठीक है, WNS ग्लोबल हो गया, कैप जेमनी हो गया, आपका विप्रो हो गया, बहुत सारे फाइनेंस अकाउंटिंग कंपनियां हैं। ठीक है, बिग 4 हो गए, KPMG, डेलॉयट हो गया, EY हो गया, PwC हो गया। ठीक है, JP मॉर्गन, गोल्डमैन, ड्यूशेक बैंक, सिटी बैंक, बड़े बड़े बैंक में आप हर चीज़ में आ सकते हो, बट एक्सपीरियंस और टाइम के अकॉर्डिंग नॉलेज और इंग्लिश इम्प्रूव करते रहिए। ये मेरा अपना पर्सनल मानना है कि आप अपना नॉलेज और इंग्लिश को इम्प्रूव कर रहे हैं, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी, देन आप एक दिन बहुत अच्छा सैलरी पैकेज और एक अच्छी बैंक में अच्छी पोजीशन पे बैठ के और काम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए गुड लक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे इस बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड लक।